स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद रवि पे। तो आज हम इस डेली करंट अफेयर के सीरीज में आज हम 15 अक्टूबर करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज 15 अक्टूबर करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा सभी एफसीआरए खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया गया। जो एफसीआरए खाता होता है, पहले एफसीआरए का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। तो इसका नाम अर्थ होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब ये हुआ, हिंदी अगर बात करेंगे तो विदेशी योगदान नियंत्रण कानून। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे एनजीओ हैं। तो एनजीओ को कहीं के विदेश से फंडिंग मिलता है। तो बोला कि जो भी विदेश से योगदान आएगा, जितने भी पैसे विदेश से आएंगे, वो सारे पैसे, इसके लिए एक रूल बना था। तो बोला सारे पैसे एक बैंक में आएंगे, बस एक ही बैंक में आएगा। जितना पैसा आएगा बस एक ही बैंक ब्रांच होगा, वो है एसबीआई न्यू दिल्ली। एसबीआई न्यू दिल्ली ब्रांच है जहां एफसीआरए खाते का सारा पैसा, एफसीआरए खाते खुलवाने पड़ेंगे वहां पे। और सारे फॉरेन जितने कंट्रीब्यूशन, जितने भी दान के योगदान के पैसे आएंगे, जो एनजीओ को मिल रहा है, जो एनजीओ को मिल रहा है, वो हमारा कहाँ आएगा, तो एसबीआई न्यू दिल्ली में। इसलिए कि मॉनिटरिंग करेगा कि जो पैसे आ रहे हैं ये किसके खाते में आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि विदेशी से फंडिंग होता है और वो पैसे हमारे खिलाफ इन गतिविधियों में यूज होता है, जैसे कि टेररिस्ट गतिविधियों में यूज होगा, आतंकवादी गतिविधियों में यूज होगा। इसलिए बोला गया कि एफसीआरए जो खाते खुलेंगे केवल एक बैंक में, एसबीआई न्यू दिल्ली, एसबीआई न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब रोकने के लिए किया गया। तो ये पूछता है कि एसबीआई के एमडी कौन है। अश्विनी भाटिया, ये ध्यान रखिए, अश्विनी भाटिया। ये एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, एमडी अश्विनी भाटिया। ओके, तो चलिए, और ये बोला गया है जितने भी खाते हैं 31 मार्च 2021 तक खुलवा लिया जाए। जितने भी एफसीआरए खाते हैं सबके कब तक खुलवा लिया जाए, 31 मार्च 2021 तक। जितने पैसे आएंगे विदेश से योगदान की तरफ से, तो वो एसबीआई में आएंगे। ठीक है, एसबीआई के न्यू दिल्ली ब्रांच में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो मैंने इसको करवा दिया। आगे सवाल बोल रहा है, देखिए सवाल कह रहा है 2020 में 2020 में संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है कि कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बार बैठक मेजबानी कौन सा देश में किया जाए, किस देश द्वारा किया जाएगा, ये बात किया गया। तो पहले समझ लीजिए ये संघाई सहयोग संगठन क्या है। ये संघाई सहयोग संगठन दरअसल ये एक बात है कि संघाई समझौता हुआ था 2001 में। संघाई समझौता हुआ था 2001 में चीन के संघाई शहर में। संघाई कहाँ है, चीन। ठीक है, चीन के संघाई में समझौता हुआ था। और ये समझौता हुआ था, तो इसमें स्टार्टिंग में कौन कौन से देश थे हम इसकी बात भी करेंगे। चीन था, कजाकिस्तान था, कुछ यूरोप के देश और एशिया का देश। कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था, सब स्थान है। ठीक है, रूस था। तो देख लीजिए, स्टार्टिंग कितने देश हुए, संघाई, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रूस। तो स्टार्टिंग में 6 देशों ने समझौता किया, संघाई समझौता के नाम से ये इसका नाम पड़ा। फिर बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है। तो ये एक सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन है। ये होता है कि जो यूरेशिया सॉरी यूरोप के देश और एशिया के देश, तो मैंने इसलिए यूरेशिया बोला, ये दोनों देश, जितने भी हमारे इसके अंदर 8 देश है, अभी अभी 8 देश हैं एक्टिव देश। तो 8 देश के अंदर जो भी चीज़ें होती है, आर्थिक या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सबका मीटिंग्स होता है। जैसे कि अभी देखिए, कानून और न्याय मंत्रियों का मीटिंग, कभी कभी देखते हैं विदेश मंत्रियों का मीटिंग होता है, तो सब फैसले ले आते हैं। तो कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ होने वाली है, तो आपकी इंडिया में। मेजबानी कौन करेगा, आपका इंडिया में। आपको तो बस यही याद रखना है कि एसओ का कानून और न्याय मंत्रियों की बैठक कहाँ होने वाली है, इंडिया में। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। आपका सवाल में ऐसे ही आता है कि एससीओ का कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक कौन देश में की जाएगी, तो हमारे भारत में। ओके,
आगे कह रहा है कि सरकार ने भारत नेट परियोजना, कह रहा है कि जो भारत नेट परियोजना है तहत 5000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया। देखिए क्या है, एक भारत नेट परियोजना है, बीवीएनएल, ठीक है, भारत नेट निगम लिमिटेड है। ये क्या हो रहा है कि सारे ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है, एक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है, सारे सारे जितने भी ग्राम पंचायत है, इसमें 5000 ग्राम पंचायतों को बोला है। तो बोला है कि कौन सी कंपनी को दिया है, कौन सी कंपनी को, ये आप सब कुछ करिए। तो आपका उत्तर एयरटेल है, बीएसएनएल, नन है, ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया है। तो आपका उत्तर होगा ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया, ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, तो ग्राम पंचायत में जोड़ना है तो बहुत बड़ा काम है, इसलिए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया को दिया गया है कि ग्राम पंचायतों में आप सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़िए, कि गाँव को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फैसिलिटी से जोड़ा जाए। ये हमारे बीबीएनएल भारत नेट ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के द्वारा ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया को नामित किया गया, इंडिया को चयन किया गया। ओके, आगे चलते हैं। बोला किस संगठन, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज, कह रहा है कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट कौन से संगठन ने जारी किया। संगठन जैसे WHO है, विश्व UNCCD है, WMO है, नन। तो देखिए ये क्लाइमेट सर्विसेज है, तो कहीं ना कहीं ये मौसम विभाग से पे ही मतलब होगा, ठीक है। तो इसको किया है वर्ल्ड मेट्योरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि विश्व मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजिकल मतलब होता है मौसम विज्ञान, अगर इंग्लिश में, अगर हिंदी में रहेगा तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। हिंदी में अगर रहेगा तो आप तो ऑप्शन आराम से मार लीजिएगा कि नहीं ये तो मौसम विज्ञान है और क्लाइमेट की बात भी कर रहा था, सही बात है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या है, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। WMO का अगर हेड क्वार्टर पूछता है तो ये है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में है। और ये कहाँ है भैया, स्विट्जरलैंड, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन आप हेड क्वार्टर याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पूछता है WTO का हेड क्वार्टर कहाँ, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ, तो इस तरह से आपको सब कुछ याद रखना। ओके, हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। तो बोल रहा है कि विश्व विद्यार्थी दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म तिथि पे 15 अक्टूबर को मनाया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कल हमारा 15 अक्टूबर था, तो इनके जन्म तिथि पे विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे। ये हमारे भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं 2002 से 2007 के बीच में। ओके, और ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और ये काफ़ी, ये बच्चों काफ़ी विद्यार्थियों को काफ़ी प्यार करते थे। तो इन्हीं के नाम पर UN ने, यूनाइटेड नेशन ने विश्व विद्यार्थी दिवस मनाने का स्टार्टिंग किया 2010 से। कब स्टार्ट किया, 2010 से। बोला कि इनके जन्मदिन पे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे हम मनाएंगे विश्व विद्यार्थी दिवस 2010 से, ठीक है। तो ये 15 अक्टूबर को मनाया था, ठीक है। इनका जैसे कि इनका अगर जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, ठीक है। 1931 को हुआ था रामेश्वरम के तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, रामेश्वरम के तमिलनाडु में, ठीक है। फिर उनके बाद इनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी IIM शिलोंग में भाषण देते हुए, ठीक है, 27 जून। सोच लीजिए कि कितने बड़े आदमी, कितने प्रतिभा के धनी आदमी, किनका इनका किस्मत देखो कि ये भाषण देते हुए इनका हार्ट अटैक से इनका देहांत हुआ था IIM शिलोंग में, ठीक है। IIM शिलोंग है, उस कॉलेज में आप ये भाषण दे रहे थे, 27 जून 2015 को इनकी डेथ हो गई। ओके, तो 2010 से 2010 की बात करेंगे, 2010 से क्या मनाया जाने लगा हमारा
विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे, ठीक है। तो इस वर्ष का थीम क्या रहा, ये भी जरूरी जानना है। ये प्रेसिडेंट कब से कब रहे, 2002 से 2007। इनका नाम और क्या है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखें। इनका बुक क्या है, विंग्स ऑफ फायर, ओके, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर है, ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए, और अगर हम बात करेंगे तो इस वर्ष का थीम क्या था। देखिए, हर वर्ष कुछ कुछ मनाया जाता है, तो उस वर्ष का एक थीम होता है कि हम ये थीम रहेगा। तो इसका इस वर्ष का थीम क्या था, लर्निंग फॉर पीपल, ठीक है। लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। सारे पी, देखिए खाली पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, मतलब कह रहा है कि सीखिए, किसके लिए सीखिए, लोगों के लिए सीखिए, अपने ग्रह के लिए सीखिए, समृद्धि के लिए सीखिए, शांति के लिए सीखिए, ठीक है, ये था, ओके। बोला है कि थैलीसेमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण, देखिए, थैलीसेमिया एक तरह की एक डिसऑर्डर है, एक तरह की, एक कहने का तो वंशानुगत डिसऑर्डर है, जो कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है इसको कम कर देता है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है इसको रिड्यूस करता है, इसको कम करता है। और इससे क्या होता है कि हमारे आरबीसी, हमारे आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ये कमने लगता है, आरबीसी हमारा कमने लगता है। और इस ऑक्सीजन की जो प्रवाह है वो थोड़ा, वो भी उसमें प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब थैलीसेमिया बाल सेवा योजना, थैलीसेमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण जो सेकेंड फेज है, 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये भी सवाल आपका बनता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय कौन है, हमारे मंत्री कौन है, स्वास्थ्य और परिवार डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। ये ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन है जो, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री है, ठीक है। और ये थैलीसेमिया जो बीमारी से ग्रसित ग्रसित लोग हैं, थैलीसेमिया बीमारी से जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, साथ साथ आरबीसी की मात्रा में कमी आ जाती है, इन इन लोगों के लिए थैलीसेमिया बाल सेवा योजना का किया गया, इनमें इलाज किया जाएगा इनका, ठीक है। इस तरह की चीजें आप देख लीजिएगा एक बार, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है ये सवाल, देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बोला है कि कोविड-19 के कारण दक्षिण भारतीय परिवारों में बोम्बई गोलू की नवरात्रि परंपरा इस वर्ष ऑनलाइन मनाई जाएगी, ठीक है। देखिए, हम उस करंट अफेयर को करवा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए बस 20 टारगेट 30 टारगेट करना है, 30 क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ भी, तो उस तरह से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है, मैं उन्हीं को बस ढूंढ ढूंढ के आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं करंट अफेयर खुद से बना रहा हूँ, करंट अफेयर तो जो घटनाएं घटती है उसी से होती है। तो मैं भी कहीं ना कहीं से उस करंट अफेयर को उठा रहा हूँ, न्यूज़पेपर से हो या कुछ से हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण है मैं उसी को उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करंट अफेयर को उठा लूँ और वो आने वाला ही नहीं, वो आएगा ही नहीं कभी। तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा नहीं होगा, ओके। तो ये बोला कि बुमई गोलू एक तरह की परंपरा है, एक तरह की ये मतलब नवरात्रि के दिन, जैसे कि हम मानेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। बिहार में हमारा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, हम बात करेंगे, ओके। नवरात्रि हम देखिए, बात करेंगे इसकी रामलीला, दिल्ली में रामलीला मनाया जाता है, ओके। हम बात करें गुजरात में, नवरात्रि के दिन में गरबा मनाया जाता है। तो इस तरह सबके एरिया का एक अलग अलग परंपरा है। तो उसी तरह से हमारे दक्षिण भारतीय में तो कहने का मतलब ये हो गया कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला तरफ एक बोमई गोलू मनाया था, बोमई गोलू। तो ये पूछ दिया बोमई गोलू किस तरह का नवरात्रि परंपरा है, तो दक्षिणी भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बोमई गोलू नामक एक परंपरा मनाया जाता है, जो जिसमें छोटे छोटे डॉल होते हैं, गुड़िया होते हैं, डॉल आप देख रहे हैं, छोटे छोटे मूर्तियां होती हैं। और उससे कुछ प्रोग्राम किया जाता है, उससे मतलब कहने का मतलब उसके द्वारा ही ये सब हमारा क्या बोलते हैं, जो दशहरा वाला चीजें हैं, ये सब जैसे कि हम रामलीला में जो देखते हैं उस तरह की चीजें वहां भी मुंबई गोलू में किया था, ठीक है। ये डॉल होते हैं, गुड़िया, छोटी छोटी गुड़ियां होती है। और उसमें किसी का, कुछ में दुर्गा जी की माँ दुर्गा का बना हुआ मतलब डॉल है। तो बहुत अलग अलग तरह की डॉलें होती हैं, और इनसे एक तरह का एक खेल किया जाता है, ये बोमई गोलू के नाम से जाना जाता है। तो इस बार कोविड-19 महामारी के चलते क्या होता है, ऑनलाइन बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, तो ऑनलाइन। चलिए
देखिए हम सब में ऑप्शन किस लिए लेंगे, जहाँ पे ऑप्शन की जरूरत है वहाँ पे ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आपको सब कुछ जाननी है वहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिया। बोला कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस वर्ष दीपावली त्योहार के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए राष्ट्र, देखिए ये पूछ देगा कि कामधेनु दीपावली अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा। ओके, इसका मतलब ये क्या कि कामधेनु मतलब कि गायों के और भी जो भी और भी पशु हैं सबके सुरक्षा के लिए ये आयोग है। तो बोला गया कि गाय के गोबर से इस बार दिया जलाया जाएगा दिवाली में, गाय के गोबर से जो दिया बनता है वो जलाया जाएगा दिवाली में। साथ ही गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट का इसमें मतलब कहने का मतलब बोला गया है बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। तो गाय के गोबर से बने दिए देसी घी को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है भैया कि सभी शहरों की गुणवत्ता के पेयजल के लिए 24 घंटे आपूर्ति, मतलब कर रहा है कि जो पानी है वो 24 घंटे क्वालिटी वाला वाटर आएगा, उसके लिए सुजल मतलब अच्छा जल, ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया, तो आपका उत्तर इस पे हो जाएगा उड़ीसा ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया भैया, उड़ीसा ने स्टार्ट किया है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना। ओके, जिसने स्टार्ट किया भाई तो उड़ीसा ने। तो अब अगर बात करेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, मैंने कभी कल बताया था। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो आपके गणेशी लाल। चिल्का झील कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, चिल्का झील, लैगून झील भी है, तो ये भी हमारा कहाँ भैया, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ भैया, उड़ीसा में। अगर आप बात करें सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान, सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये हमारा है सिंपली पाल नेशनल पार्क, ये भी हमारा कहाँ भाई, उड़ीसा में। ये भी कहाँ भाई, उड़ीसा में। तो सुजल योजना कहाँ से है, उड़ीसा में। सुजल योजना कहाँ से है, उड़ीसा में। सिंपली पाल कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। आगे चलते हैं। कह दिया कि हाल में मनोज कुमार भारती नाम के एक राजदूत हैं, उनको कहाँ नियुक्त किया गया, किस देश के राजदूत, तो आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राजदूत नियुक्त किया गया है। देखो जो भी राजदूत बनते हैं वो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं उस देश के अंदर, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो ये हम जैसे बात करेंगे, ठीक है, तो ये एफसी में लिखिए, सॉरी, ये जो होते हैं ये आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस से, भारतीय विदेशी सेवा से ये संबंधित होते हैं, ये आईएफएस होते हैं। ये यूपीएससी के थ्रू आईएफएस निकालते हैं, और ये आईएफएस अधिकारी होते हैं जो कि जिनको राजदूत बनाया जाता है। तो इनको मनोज कुमार भारती को कहाँ का बनाया गया भैया, इंडोनेशिया का बनाया गया। कहाँ का बनाया गया, तो इंडोनेशिया का बनाया गया। ओके, आगे चल। बोला है कि हाल में कौमुदी मुंशी, एक नाम की कौमुदी मुंशी नाम की एक है, उनका निधन हुआ, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ये सब तरह के सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। देखिए कौमुदी मुंशी है, इनको बोला था गुजरात कोकिला, इनको गुजरात की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है ये। अगर भारत कोकिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू, आपको पता होगा, तो ये बहुत ही अच्छा गाती थी, तो इनका नाम था गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी। गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी का निधन हो गया मुंबई में, ठीक है, कोरोना के चलते हो गया मृत्यु उनका। तो ये संबंधित थी गायन से, किससे संबंधित थी, गायन से। इनका संबंध किन से था, तो गायन के क्षेत्र से। तो फिल्म, पत्रकार, राजनीति ये सब तो होगा नहीं, उत्तर होगा गायन, उत्तर होगा गायन। ये गुजरात कोकिला के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। देखिए तो आज की जितना भी मैंने करंट अफेयर कराया, देखिए रोज अगर 5 करंट अफेयर मत बोलोगे तो मैं 5 ही करंट अफेयर कराऊंगा, 10 होंगे तो 10 करवाऊंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है भाई लोग, मैं जितना करंट अफेयर करवा दूंगा। और जैसे ही पूरे मंथ हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक महीने का भी एक पीडीएफ बना दिया जाए, जिसमें कि 100 से 150 क्वेश्चन रहे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। तो आपका वहां से भी ये सब चीज़ें की रिवीजन हो जाएगी। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं सारे चीज़ को आपको क्लियर करवाऊंगा। चलिए, तो आज का करंट अफेयर यहीं तक समाप्त हुआ। पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो आप लोग इस करंट अफेयर को नोट्स बनाते जाइए और करंट अफेयर को याद करते जाइए, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा करंट अफेयर आते हैं तो आपको सारे को उत्तर देना है, ठीक है। मेरा यही टारगेट है कि अगर 5 पूछे तो 4 का उत्तर, 10 पूछे तो 8-9 का उत्तर तो आप दे ही पाएँ, इतना मैं आशा रखता हूँ। चलिए, तो मैं सेशन को अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।